चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए हनुमंत जी कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गाधी पधारिए पवन कुमार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान नगर देवताय नमः। स्वस्ति श्री पुराण सुख चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवले किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे भानु के लाडले मेरी ओर निहार। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। संत भक्त समाज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम आराध्य है भगवान श्री हरि की पवित्र वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्यतम कथा का आप और हम सब यथामति यथागति श्रवण लाभ ले रहे हैं। सप्ताह विधि से इस कथा को श्रवण करने का संकल्प लिया गया और धीरे धीरे यह कथा आज विश्राम की ओर है। 7 दिन की परिक्रमा आज पूर्णता की ओर जाए
तो ऐसे अवसर पर कथा श्रवण के लिए विराजमान हमारी माताएं, भाई, बहन, आप सब श्रोताओं को सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको प्रणाम। आए कुछ क्षण के लिए नित्य की भांति भगवान का पावन नाम गाएं। देखो, कथा से पूर्व हम नाम को क्यों गाते हैं? क्योंकि जीव का एक नाम है रसना। शरीर में बहुत रसीली चिकनाहट से युक्त एक जीभ है। जीभ इतनी रसमय है कि जीभ हर समय भीगी रहती है, जीभ गीली रहती है। यानी कि जैसे रसगुल्ले को चाशनी में डुबो करके रखा जाए, ऐसे जीभ भी हर समय रस में रहती, इसलिए इसका एक नाम है रसना। ठीक है ना? लेकिन ये बड़ी विलक्षण है, बहुत रसीली है, लेकिन ये बाहर निकल करके कुछ दो चार शब्द ऐसे कह देती है और फिर भीतर घुस जाती है और तोड़े जाते हैं दांत। जीभ आगे आकर के ऐसी ऐसी बातें करके और भीतर घुस जाती है और तोड़ दिए जाते दांत। तो इस जीभ पर हम नियंत्रण कैसे करें? इस जीभ को हम संयमित कैसे बनाएं? भाई, जीभ भी तो सब कुछ करती है। लोग कहते नहीं कि तुम्हारी जीभ आजकल बहुत चल रही है। इस जिह्वा को हम भगवान के नाम के रस में डुबो कर के रखें तो ये जीभ हमारी संयमित रहेगी। इसलिए आए भाव से भीतर से इस जीभ को राम नाम की औषधि का सेवन कराते रहो, राम नाम की औषधि चटाते रहो, तो ये जीभ संयमित रहेगी, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारी वाणी अच्छी होगी। वाणी का सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। तो प्रेम से, भाव से, भीतर से नाम गाया करो। रोटी का कौर तोड़ते हैं, गरम होता है तो उसको जल्दी निगल जाते हैं। पकौड़ी खाई, गरम है तो जल्दी निगल गए। राम नाम गरम तो है नहीं कि इसको गाना है, चलो जल्दी जल्दी इसको निगल जाओ। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। ये तो मीठा है, उसको चबा चबा करके स्वाद ले ले करके गाओ। ऐसे थोड़ी कि भार समझ करके। कुछ लोग कहते हैं कि ये काम भी करना है। तो भगवान का नाम ये कोई काम नहीं है कि चलो भाई इसको भी निपटा देते हैं। इसको तो भाव से, भीतर से, प्रेम से गाओ, फिर देखो आपको कितना इसका रस मिलेगा। तो आओ मेरे साथ, बिल्कुल नेत्र बंद करके भगवान बाल कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करते हुए और भीतर से गाओ, मुख से नहीं, अंदर से गुनगुनाओ। जैसे कोई अपने बेटे को पुकारता है, बेटा। चित्रकूट में भरत जी जब गए राम को मनाने, तो चित्रकूट की श्रृंखला पत्थर, उन पत्थरों पर दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे भरत जी राम की ओर चल रहे हैं। तो भरत जी कहते हैं राम। राम कहते ही चित्रकूट के पत्थर पानी हो जाते हैं। लोग कहते नहीं कि उसने तो मेरा दिल बिल्कुल पानी कर दिया। फिर लोग ऐसा भी कहते हैं कि उसने हमारा दिल पत्थर कर दिया। ये बच्चे शांति से बैठ जाओ, बोलो ना कोई। तो हमारा हृदय पानी बने, तरल बने, सरल बने, सहज बने, निर्मल बने, इसके लिए हम सबको, एक की बात नहीं,
निरंतर सतत भजन करना चाहिए। भजन कम करने वाले का जीवन बड़ा रुखड़ होता है, रूखा जीवन वो किसी को पसंद नहीं होता। जहाँ जाता है, जिससे बैठता है, लोग कहते हटे यार कहाँ से आफत आ गई। अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो सुंदर केवल भगवान का नाम है। गाड़ी चलाते जाओ, पहला गियर लगाओ राम राम करो, दूसरा लगाओ थोड़ा और बढ़ाओ राम राम करना, तीसरा लगाओ राधा 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 राधा। जितनी तेज गाड़ी उतनी तेज तुम्हारा नाम। तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। और जब तक तुम यात्रा करोगे तब तक तुम 10-5 बार नाम लेकर के 2-4 माला माला हो जाएंगी। माताएं घर में आटा गूंदती जाएं, उस समय कोई काम नहीं होता है। राधा 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 राधा, सब्जी काटते जाओ, स्कूल बच्चे जाओ, राधा राधा कहते जाओ। घर से स्कूल जाओगे क्या काम करोगे? बातें करोगे दुनिया की, देखो वो आए, ये उनकी हैं, ये उनके हैं, ये सब यही करोगे। वो समय स्कूल जाओ, बैग अपना पीठ पर डालो, राधा 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 कहते हुए स्कूल जाओ। जब तक आप स्कूल पहुंचोगे तब तक आपके कम से कम 200-300 बार राधा नाम निकल जाएगा। दुनिया के प्रपंच से बचोगे, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ये अच्छे हैं, बुरे हैं। इन सब बातों से बचना है तो हम सबको भगवान का नाम निरंतर आज नहीं कल, कल नहीं कल, कल नहीं कल लेना ही पड़ेगा। इसलिए अभ्यास करो कि हम सब शीघ्र नाम लें, इसमें देर न करें। इसलिए आप लोग जो हैं, जो आ रहे हैं, वो आगे ना आए। करना था तो सब लोग पहले कर लिया करो। कथा प्रारंभ होने के बाद फिर कोई आगे मत आया करो। कथा शुरू हो जाती फिर सब लोग धीरे धीरे बैठते जाओ, जो आए वहीं बैठ जाए, इधर मत आए। तो जीव को अगर अपना जीवन पावन बनाना है तो मेरे साथ मिलकर के भाव से गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब गाइए, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, 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 वंशी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम आराध्य सर्वेश्वर अखिलेश्वर भगवान श्रीहरि की अहेतु की करुणा कृपा से आपका कर्ण छिद्र हमारा मुख पवित्र हो रहा है। क्यों आप उस पवित्रतम कथा को कर्ण छिद्र में भर भर कर पान कर रहे हैं और हम अपनी वाणी से भगवान के लीला चरित्रों को गा रहे हैं। सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों पवित्र हो गए जिस क्षण उन्होंने कथा का आश्रय ग्रहण किया। भगवान को पाना हो तो भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन है शरणागत हो जाना। शरणागत का मतलब है कि फिर ये अंदर से पेट से भरोसा हो जाए कि भगवान ही हमारा सब कुछ बनाएंगे, भगवान ही हमारा सब कुछ करेंगे। एक केवल वाणी से नहीं, पेट से ऐसा भाव हो जाए। मैं व्यासपीठ से वचन देता हूं कि यथार्थ में तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा, लेकिन भरोसा पेट से हो। तो आप पूछ सकते हैं कि कितना भरोसा हो? जितना छोटे से बच्चे को पिता अपनी गोद में लेकर के और ऊपर को उचका करके उसको उछालता है, तो बच्चा ऊपर उछल जाता है और नीचे पिता की गोद में आता है तो हंसते हुए आता है। देखा आपने? ऐसे बच्चे को लिया और ऊपर उछाल दिया और जब नीचे आता है तो हंसते हुए आता है। क्यों हंसता है? उसको तो डर लगना चाहिए कि अब हम गिरेंगे नीचे।
परंतु भरोसा है कि मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा, हाथों फिर पकड़ लेगा। इतना ही भरोसा हमारा तुम्हारा भगवान के प्रति हो जाए, जिस दिन हो जाएगा। ये कथा क्यों सुनी जाती है? कथा इसीलिए सुनी जाती है कि आज नहीं, कल, अगली वर्ष, फिर कभी, फिर मिलेंगे, कभी न कभी। कथा के प्रभाव से तुम्हारा हमारा भरोसा दृढ़ हो जाए, इसी का नाम है शरणागत। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक बार हनुमान जी महाराज लंका विजय से पहले ऐसे हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे थे। राम जी ने देखा, पूछा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? तो बोले, प्रभु हम नहीं जानते थे कि आप भी ऐसे होंगे। राम जी ने कहा, कैसे हैं हम? बोले, विभीषण समुद्र पार करके लंका से तुम्हारी ओर आ रहा है, वो शरणागत हो चुका और आप बैठे हैं। तो भगवान एकदम बहुत तेज भागे हैं और भाग करके समुद्र के किनारे खड़े विभीषण को अपने गले से लगा लिया। विभीषण से कहा, विभीषण मुझे क्षमा करना, जो मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, मैंने आज तक ऐसा व्यवहार कभी किसी के साथ नहीं किया। तुम्हारे साथ यह व्यवहार करना मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? बोले, मैं वचन देकर के पिता को आया हूं कि 14 वर्ष तक किसी भी नगर में मैं जा नहीं सकता हूं, इसलिए मैं लंका में नहीं आया। हमारा स्वभाव ऐसा है कि जो शरणागत हो जाता है, शरणागत होते ही उसे आना नहीं पड़ता, हम स्वयं पहुंचते हैं। प्रमाण दिया कि द्रुपद सुता द्रौपदी शरणागत हुई थी कौरवों की सभा में, जिस समय दुशासन साड़ी खींच रहा था। तबास में हम कहा तो द्रौपदी नहीं गई, भगवान चल करके आए। सरोवर के किनारे हाथी शरणागत हुआ तो गोविंद के पास नहीं गया, गोविंद चल करके आए। विभीषण हम भी तुम्हारे पास आते, तुम भी शरणागत हो गए थे लंका में, लेकिन कारण क्या था कि मैं नगर जा नहीं सकता था। इसलिए तुम लंका से चल चल कर जितने कदम मेरे पास आए, प्रत्येक कदम एक बैकुंठ को नीलाम कर दिया जाए, उसके बराबर तुमने फल पा लिया है। इसलिए गोस्वामी पाद गाते हैं, शरणागत को जे तजहीं। शरणागत को केवल भगवान ही नहीं त्यागते हैं। ऐसे ही महाराज परीक्षित जैसे शरणागत हुए गंगा के किनारे। बहुत अच्छी कथा है, बड़ी समझने वाली बात, कि जब राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे तो उस समय ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है, ठीक है, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए और गर्भ में रहने वाले परीक्षित के प्राणों को बचाया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काट दिया। तो ब्राह्मण बालक ने अस्त्र छोड़ा तो भगवान ने अस्त्र का काट अस्त्र से किया। जैसे आपको कोई गाली दे तो गाली का काट गाली से, कोई आपको फूल दे तो उस बदले में फूल। तुम्हारे यहाँ कोई एक लड्डू व्यवहार में भेजे, आप उसको एक लड्डू भेजते हो। तो अब दूसरा संकट परीक्षित पर आया। क्या संकट आया? कि जैसे अश्वत्थामा ने ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, दूसरे संकट में एक ब्राह्मण बालक श्रृंगी ऋषि ने वाणी का वज्र चलाया। वो कैसा वज्र है? बाग वज्रम विसर्जहा। इस बार महाराज परीक्षित के ऊपर वाणी का वज्र चलाया गया। भगवान को लगा कि वाणी का वज्र चलाया गया तो अब कैसे हम परीक्षित की रक्षा करें।
तो श्याम सुंदर हमारे ठाकुर जी ही सुखदेव जी के रूप में वाणी पर बैठ करके गंगा के किनारे आ गए कि आओ वाणी से तुमको हम वाणी की द्वारा तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए व्यास जी लिखते हैं कि तत्रा भवत भगवान, भगवान के 24 अवतारों में सुखदेव जी के अवतार की कोई कथा नहीं है। कोई कथा सुखदेव जी का अवतार वर्णन नहीं किया गया, लेकिन लिखा क्या गया कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, आज परीक्षित की रक्षा के लिए भगवान ही व्यास पुत्र बन करके आ गए हैं। क्यों? बोले परीक्षित शरणागत हो गए हैं गंगा के किनारे। तो सुखदेव जी के पास नहीं गए थे, कथा सुनाने वाले के पास नहीं गए थे, कथा सुनाने वाला स्वयं चल कर के आया। इसका नाम है शरणागत, इसका नाम है प्रेम की पिपासा, इसका नाम है प्रेम की ललक। आप किसी को बहुत चाहो तो बिना बुलाए तुम्हारे यहां आ जाएगा, और हृदय से न चाहो तो खूब रोज निमंत्रण दो, रोज फोन करो, नहीं आएगा, क्योंकि हृदय की बात हृदय तक जाती है। तो शरणागत होकर के राजा परीक्षित कथा सुन रहे। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया। कालांतर में रुक्मिणी के यहां एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम पड़ा प्रद्युम्न। कामास्तु वासुदेवांशो, ये रुक्मिणी का बेटा श्री कृष्ण का पुत्र, साक्षात काम का अवतार है। त्रेता काल में महादेव ने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म किया था। तो रति वैदव्य रूप लेकर के विधवा के रूप में आई और भगवान शंकर को कहा, प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया, हम निराश्रित हो गए, हम किसके सहारे रहेंगी। तब महादेव ने आशीर्वाद दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर काल होगा, यदुवंश होगा, और उस यदुवंश में भगवान कृष्ण आएंगे और कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण के घर जो बेटा होगा वो तुम्हारा पति कहलाएगा। आज भगवती रुक्मिणी के यहाँ रति के पति काम देवता ही पुत्र बन करके आए। सुखदेव जी कहते, राजन, एक दिन नारद जी वीणा बजाते बजाते प्रांग ज्योतिषपुर के सम्राट संबरासुर के यहां गए, और संबरासुर से जाकर के कहा कि सुनो राजन, तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, तुम्हारी मृत्यु जन्म ले चुकी है। संबरासुर ने पूछा कि हमारा काल कहां जन्म लेकर के आया। तो नारद जी ने कहा कि कृष्ण का बेटा ही तुम्हारा काल बनेगा। संबरासुर ने कहा कि हम जब बेटे को रखेंगे ही नहीं तो काल कैसे बनेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। संबरासुर कृष्ण के बेटे को सूतिका भवन से, जहां पर बच्चे को लेकर के उसकी मां रहती है 12, 14, 15, 20 दिन, वहीं से उस बेटे को उठाया और उठा करके समुद्र में जाकर फेंक दिया। बोले लो काल मर गया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। मछुआरों ने रोज की तरह मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, सैकड़ों मछलियां पकड़ी गईं। वो मछली, जिस मछली के पेट में बालक प्रद्युम्न थे, वो भी आकर के जाल में फंस गई। मछुआरों ने निकाला तो वो इतनी बड़ी मछली। अब उन मछुआरों को लगा कि मछली तो सब छोटी छोटी देखेंगे, ये बहुत बड़ी मछली कहां से आई, चलो इसको काटो। मछुआरों ने जैसे मछली को काटा तो मछली के पेट से वहां कृष्ण का बेटा जीवित निकला।
अब और समस्या, अब जा लाला को करें क्या, इसको कौन खिलाए पिलाए, कौन इसको दूध पिलाए। बोले चलो इस बेटे पर अधिकार राजा का है, समस्या राजा की है क्योंकि राजा के राज्य की घटना है। मछुआरों ने वह बालक लाकर के संबरासुर को दिया। संबरासुर ने कहा कि हम क्या करेंगे, तो संबरासुर की रसोई में, किचन में रति भोजन बनाती थी। राजा ने रति को कहा, रति लो जा बालक का लालन पालन करो, उसको सयाना करो, बाद में हमारा सेवक बन जाएगा। भगवती रति ने उस बालक को लिया और उसका लालन पालन करती है, रोज नहलाती धुलाती, काजल लगाती, कपड़े पहनाती। जब वो बालक बड़ा होने लगा, नारद जी ने कान में आकर के कहा, रति पहचानती है बालक कौन है? रति ने कहा नहीं पहचानती। बोले त्रेता काल में तुम्हारा पति काम, जो महादेव के तीसरे नेत्र से जल करके राख हुआ था, वही तुम्हारा पति इस बार कृष्ण का बेटा बन करके आया है। रति बड़ी प्रसन्न हो गई कि हमारा पति मिल गया। कितने दिनों का वियोग था, पति मिल गया, पति मिल गया, बड़ी प्रसन्न है। जैसे 12 वर्ष की आयु हुई तो रति ने अपने पति को कहा कि सुनो प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने कहा हाँ मां। बोले मां नहीं, हम तुम्हारी पत्नी हैं। बोले हमारी पत्नी? विवाह नहीं हुआ, कैसे पत्नी बन गई? तब रति ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा कि ऐसे ऐसे तुम मेरे पति थे, संबरासुर ने तुम्हारा हरण किया, आज हम तुम मिल गए, चलो घर चलें। रति का हाथ पकड़कर प्रद्युम्न संबरासुर के घर से अपने घर द्वारिका की ओर जाने लगे। संबरासुर ने चारों ओर से अस्त्र शस्त्र सुसज्जित अपने सेवकों को लगा दिया, मारो काटो ये मेरा काल है। परंतु अंत में प्रद्युम्न ने संबरासुर को मार दिया। क्यों? क्योंकि संबरासुर का काल प्रद्युम्न थे। काल से कितना बचना चाहें, लेकिन कभी कोई बच नहीं सकता। विद्या, भोजन, लगन, मृत्यु, ये ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। पिता अगर एमएससी, बीएड, टीटी क्वालिफाइड है, पीसीएस है, सोचे कि हम अपने बेटे को अपनी शिक्षा दे दें, अपना ज्ञान दे दें, दे सकता है? शिक्षा ट्रांसफर नहीं की जा सकती, विद्या ट्रांसफर नहीं की जा सकती, विद्या को कोई चुरा ही नहीं सकता। दूसरा भोजन, जो खाएगा उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने मेमोज खाए और कहो कि हमारी सहेली को मिल जाए, वो कैसे मिलेगी? जो खाएगा उसी को मिलेगा। तीसरे लगन, लगन माने, लगन जानते हैं? विवाह की लग्न, विवाह का मुहूर्त, उस लग्न पर जिसका विवाह होगा उसी को भामर लेनी पड़ेगी। परीक्षा किसी दूसरे की हो सकती है, उसके भाई की कर दी जाए। अगर किसी का बेटा आर्मी में है, नहीं आ पा रहा, उसकी फोटो रख करके भाई की परीक्षा कर दी जाएगी। बहू को देखने के लिए सास ससुर भाभी भैया बुआ जी आदि आदि जाकर के देखाएंगे। लेकिन जब लगन का समय आएगा तो भामर के लिए कोई कहे कि अब हम तो बिजी हैं, कोई और भामर ले ले, तो जो भामर लेगा उसी की दुल्हन कही जाएगी। तो लगन ट्रांसफर नहीं कर सकते। चतुर्थ मृत्यु, जैसे किसी की मृत्यु आई 90 वर्ष की अवस्था वालों की बात, किसी ने कह दिया कि सुनो आज पड़ोसी के यहां जाओ, हम कल चलेंगे, ऐसा हो सकता है? मृत्यु को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। लीवर ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु ट्रांसलेट नहीं होगी। मृत्यु जिसकी है उसकी आएगी। ऐसे ही संबरासुर की मृत्यु का समय निर्धारित था, निश्चित था, किसके द्वारा, कब, कहां, वो हुआ। सानंद पूर्वक संबरासुर को मारकर प्रद्युम्न
द्वारिकापुरी आए, भगवान ने बढ़िया नव दुल्हन नव दूल्हे के लिए भवन बनाया, गृह प्रवेश कराया और आनंद पूर्वक कृष्ण का पुत्र बहू के साथ द्वारिकापुरी में निवास करता है। सुखदेव जी कहते, राजन एक और समय आया कि भगवान श्री कृष्ण के कुल कितने विवाह हुए थे? 16,108। एक वाला तो हमने आपने कल रात में कथा सुनी थी, रुक्मिणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह सत्यभामा से हुआ, तीसरा विवाह जाम्बती से हुआ, चतुर्थ विवाह यमुना महारानी, यमुना का एक नाम है कालिंद्री, एक नाम है सूर्यतनया, पांचवा विवाह लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से हुआ, छठा विवाह सत्या से, सप्तम विवाह भद्रा से और अष्टम विवाह श्रुति कीर्ति नाम की राजकुमारी से हुआ। 8 भगवान के प्रधान रानियां हैं, प्रधान पटरानियां हैं। 16,100 राजकुमारियों के साथ हमारे द्वारिकाधीश ने विवाह किया। कथा सुनाई है कि भौमासुर नाम का एक असुर था। भौमासुर ने एक बार ऐसा संकल्प लिया कि दुनिया में किसी ने 1 विवाह किया, किसी ने 2 विवाह किए, महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए, परंतु हम 2 लाख विवाह करेंगे। इतना कामांध है, इतना काम के वशीभूत है कि हम 2 लाख विवाह करेंगे। अब 2 लाख विवाह कैसे करेंगे? इसने रणनीति बनाई। रणनीति यह बनाई कि सबसे पहले राजा के राज्य पर आक्रमण करता है, राजा को हराता है और जबरदस्ती उसकी बिटिया को उठा करके कारागार में पटक देता है। ऐसे ऐसे 16,100 राजकुमारियों को इसने अपने जेल में कैद कर रखा था। बेचारी 16,100 राजकुमारियां कई वर्षों से कैद खाने में हैं। एक दिन उन कन्याओं ने शरणागत होकर के शरणागत हुई कारागार में कि हमारा भाई नहीं आया बचाने, पिता नहीं आए, अब तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। जब कोई नहीं दिखाई पड़ता है तो भगवान दिखाई पड़ते हैं। और वो 16,100 राजकुमारियां भगवान को शरणागत होकर के प्रार्थना करने लगी। आप भी मेरे साथ में प्रार्थना करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सब गाइए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गाइए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सब गाओ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
हे हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गाओ हरि शरणं हरि शरणं पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाऊंगा पकड़ लो हाथ बनवारी गाओ नहीं तो डूब जाऊंगा पकड़ लो बाँ बनवारी नहीं तो डूब जाऊंगा पकड़ लो बाह बनवारी नहीं तो डूब जाऊंगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा हे गोपाल तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हरि शरणं 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 मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब लोग भाव से भगवान को पुकारो गाओ पड़ी मझधार में नैया खेवैया आप बन जाओ 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 कहो पतवार तुम मोहन ये नैया पार हो जाए कहो पतवार मोहन ये नैया पार हो
कुछ हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरि शरणम हरि शरणम गाओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं 16,100 राजकुमारियों ने कहा, प्रभु हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज चली जाएगी। जैसे वह 16,100 राजकुमारियां भगवान के लिए शरणागत हुईं कि तत्क्षण हमारे श्याम सुंदर शंख चक्र लेकर के पधारे, प्रांग ज्योतिषपुर के प्रधान द्वार पर आवाज दी, भामासुर तुमने निरपराध राजकन्याओं को कैद खाने में कैद कर रखा है, लड़ने आओ, युद्ध करो, हम तुम्हें मजा चखाते हैं। सो भैया वो कुंडल कवच कुंडल मुकुट अस्त्र शस्त्र खड़क लेकर लड़ने आ गया ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने कहा, ये तो बिल्कुल पीछे पड़ गए हो, हम कहीं डर जाएगो। दौड़ करके ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और एक क्षण में प्रांग ज्योतिषपुर के सम्राट भौमासुर का अंत कर दिया, सिर छेदन कर दिया, सर काट दिया। देवताओं ने धन्यवाद दिया प्रभु को, बढ़िया किया आपने, हम सब देवताओं को जीना हराम किए था। भगवान ने कहा कारागार चलो, तो भौमासुर के सेवक द्वारिकाधीश कृष्ण को कारागार लाए, जेल के फाटक खोले गए। जैसे फाटक खोले गए तो 16,100 राजकुमारियां बेचारी बावरी होकर के बाहर निकल करके आई।
भगवान को देखा। भगवान ने कहा देवियों आज तुम सब भौमासुर से मुक्त हो गई, अपने अपने घर जाओ। तब उन कन्याओं ने भगवान द्वारिकाधीश की स्तुति की है, प्रार्थना की है। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तोच पातरूपाय परमात्मन नमोस्तुते। वो कुमारी कन्याएं कहती हैं कि हे शंख चक्र गदाधर, देवों के देव, भक्तों का पक्ष लेने वाले परमात्मन, हम तुम्हें नमस्कार करती हैं। दूसरे श्लोक में प्रार्थना की, नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नाभाय नमस्ते पंकजाग्रय। आपके चरण कमल के समान, मुख कमल के समान, कर कमल के समान, उदर कमल के समान, एक एक अंग आपका कमल के समान है। ऐसे कमलाकांत को मैं नमस्कार करती हूँ। तीसरे श्लोक में वो 16,100 राजकुमारियां स्तुति करती हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। आप वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए एक आपका नाम है वासुदेव। पुरुषों के आदि बीज हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के मूल बीज हैं। संपूर्ण ज्ञान आपके ललाट में विराजमान है। पूर्ण बोधाय ते नमः। ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। 3 श्लोकों में उन कुमारी कन्याओं ने स्तुति की। भगवान ने कहा बहुत प्रार्थना स्तुति हो गई है, बहुत धन्यवाद, अब आप अपने अपने घर जाओ। 16,100 राजकुमारियां कहने लगी प्रभु मैं जाऊं अवश्य, लेकिन एक समस्या है, पूरे जीवन मुझे कुमारेपन में ऐसे भटकना पड़ेगा, हमारा विवाह तो होगा नहीं। कन्हैया ने कहा सो क्यों? बोले अरे श्याम सुंदर, कोई बेटी अपने माता पिता की बिना अनुमति के घर से 2-4 दिन के लिए चली जाए तो समाज में उसको कलंकित माना जाता है। क्यों माता जी? बहुत आप लोगों को मैं अपनी बहन बेटियों को बताएं एक बात, ये अपना धर्म और अपना हम दायित्व समझ के अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बताते हैं जो 15-18 वर्ष की आयु में है। देखो आज क्या चल रहा है कि लोग हमको गुमराह करते हैं बहुत। अगर आपने मेरी कथा को सुना और हमारे बच्चे अगर हमें मानते हों तो किसी के कभी भी जाल में मत फंसना। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और भारत में अनेक लोग ऐसे हैं अपना नाम बदल देते हैं, अपना सब कुछ बदल करके हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों से नाना प्रकार के उपहास मजाक करते हैं। ये हर कोई हर धर्म में न अच्छा है न हर धर्म में कोई गलत है। हिंदुओं में भी अच्छे हैं गलत हैं, मुस्लिमों में भी अच्छे हैं गलत हैं, ईसाइयों में अच्छे हैं गलत हैं, हर अलग अलग सब अच्छे बुरे। लेकिन सावधान तो हमें रहना है। कोहरा तो पड़ ही रहा है, ये केवल दलेल नगर के लिए नहीं, हरदोई में भी, लखनऊ में भी, पूरे उत्तर प्रदेश में कोहरा पड़ रहा है। बचना हमें है कि हम गाड़ी ड्राइव करें तो देख करके चलें। ऐसे ही हमारी बेटियों को बहुत सोच समझ करके अपना जीवन जीना चाहिए। क्यों? बोले आप अपने माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर हैं। 18 वर्ष तक, 20 वर्ष तक जिस माता पिता ने पलकों की छाया में बड़े नाजों से पाला, आपने मन माने आचरण करते हुए विवाह कर लिया। माता पिता को कितना दुख हुआ।
तुम्हारा मायके से संबंध टूट गया, माता पिता की निगाह से उतर गए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, दूसरे समाज में अच्छे लोग तुम्हें अपने दरवाजे पर बिठाना भी पसंद नहीं करेंगे कि इसको मत बिठाओ, ये चरित्र का अच्छा नहीं है। लोग अपने बेटे को अपने बेटियों को समझाएंगे, सुनो उनकी बेटी के पास उनके बेटे के साथ मत बैठना, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पूर्व में हमारी दादी रही, ये आजकल भी हमारी यहाँ दादी की उम्र की माताएं बेचारी बैठी हैं, फटी धोती पहन ली, फटी चप्पल पहन ली, एक समय आटा खाकर के काम चलाया, लेकिन अपने घर को छोड़ करके नहीं गई। हम उनको प्रणाम करते हैं। हम भी बड़े बहुत घर में हर किसी की स्थितियां बदलती, मैंने भी बहुत गरीबी देखी, तो एक दृढ़ता थी। किसी ने कह दिया कि तुमको हम 5,000 रुपए के कपड़े पहनाएंगे, 20,000 का मोबाइल फोन देंगे, तो क्या अपना ईमान बेच लोगे? जहां मेरे माता पिता समाज हमें वर्ण करे, चाहे बेटे को चाहे बेटी को, एक की बात नहीं है, वही घर वही वर मेरे लिए उत्तम होता है। नहीं तो अधिकांश तो लोगों की जिंदगी में खिलवाड़ करते हैं। कुछ दिन प्रेम का लालच दिया, बाद में छोड़ दिया, न घर के रहे न घाट के। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जिए। उन कन्याओं ने भी भगवान को यही कहा कि प्रभु हम अपवित्र हो गई, इतने दिनों से इस असुर के घर में हम रही, हमारा चरित्र अच्छा नहीं रहा। लोग कह देते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, उनकी कथा क्या सुने? अब बात तो समझो विवाह कैसे किए, ठीक है ना? वो कहने लगी कि हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा क्योंकि हमारा चरित्र अच्छा नहीं है। जहां हमारे पिता हमारा विवाह लेकर के जाएंगे, लोग कहेंगे नहीं तुम्हारी बेटी भौमासुर के पास रह चुकी है, विवाह नहीं करेंगे। भगवान ने कहा अरे राम राम, तो बड़ी समस्या है। तो भगवान कहते हैं देवियों, भले आने वाले समय में लोग कहें कि भगवान ने महाराज किया था, भगवान ने इतने विवाह किए थे, कहने दो, लेकिन जब जगत के द्वार बंद हो जाते हैं, भगवान कहते हैं तब मुझ जगदीश के द्वार खुल जाते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसका सहारा मैं बन जाता हूं। और इस स्थिति में हमारे द्वारिकाधीश ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। ये शास्त्र का नियम है। मैं एक गीत नहीं गाएंगे, खाली गुनगुनाएंगे उसका भाव याद कर लें। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार मेरा। जो राधा राधा कहते हैं, जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं, करती हैं कृपा ब्रस भानु सुता, करती है कृपा वृष भानु सुता। वो महल बुलाए जाते हैं दरबार में
इतनी करुणा वरुणालय हैं कि दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए, जिसका कोई नहीं होता उसके हमारे द्वारिकाधीश बन जाते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए। सुखदेव जी कहते हैं कि कालांतर में भगवान के कितने पुत्र हुए, कितनी बेटियां हुई, अब इसको आप लोग गुणा करके बताओ। हम गणित नहीं पढ़े, मैथ अच्छा नहीं रहा। 16,108 पत्नियां हैं और एक पत्नी से 10 बेटे और एक बेटी हुई। 16,108 गुणे 11, इतने तो बेटा बेटी हुए। हमें संख्या इसलिए नहीं पता, बाद में हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में 3-4 बार फेल हुए, पास ही नहीं हो पाए। घर वालों ने कहा पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दो, ये पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे है, तो इतने तो बेटा बेटी हुए। उसके बाद में उनके बेटा बेटी इतना पता है, 2.25 लाख ट्यूटर थे, ट्यूशन पढ़ाने वाले, ट्यूशन टीचर थे। भगवान के घर में 2.25 लाख लोग पढ़ाते थे। पढ़ाने वाले अध्यापक, इतना बड़ा स्कूल खोला गया। अच्छा, एक दिन भगवान श्याम सुंदर अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ पलंग पर बैठे थे। जहां कथा समझ में ना आए वहां आप बता देना। कितने बेटा बेटी हुए बेटे? आचार्य जी सुनना, बताना कितने? 1 लाख 1,70,188 71,000 है। कितना हुआ बताओ, सुन नहीं पा रहे। 77,188। अरे वाह, देखो इस बिटिया ने कैलकुलेट कर दिया। आप माइक से बोलो कितने हुए? 1,71,77,188। इतने ठाकुर जी के बहुत अच्छा संतति हुई इतनी। देखो यही होता है कथा, कितने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान के यहाँ इतने संतानों के बीच में पढ़ाने वाले आचार्य 2.25 लाख। क्यों? क्योंकि फिर उनके बेटे हुए, फिर उनके बेटे हुए। 1.25 करोड़ से अधिक तो जनसंख्या द्वारिकाधीश के घर में हुई। इतना परिवार विस्तार किया है। कितने वर्ष की उम्र में? 125 वर्ष की आयु थी। भगवान श्याम सुंदर एक बार रुक्मिणी के साथ, पत्नी के साथ पलंग पर बैठे थे। अब गृहस्थों की कथा आई, तो गृहस्थ जैसे हारे थके बच्चों से झुलझुलाए, नाराज चिड़चिड़ाए, फिर पति पत्नी कमरे में जाकर बैठते हैं। सुनो कैसे समझाओगे? पढ़ने के लिए भेजो तो स्कूल नहीं जाते। टाइम होता है 9 बजे का स्कूल का, तो उठाए नहीं उठते। पेट दर्द, सर दर्द शुरुआत में होता है बच्चों को। पढ़ने वाले बच्चे हैं, मम्मी पापा जगाते हुए थे, आज सर दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा। तो हमारे श्याम सुंदर अपनी पत्नी के साथ बैठे बातें करने लगे। देवी सुनो, गृहस्थ धर्म सर्वोत्तम धर्म है। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। इस आश्रम के बराबर कोई और आश्रम नहीं है। तो आप लोग पूछेंगे ऐसा क्या है इस आश्रम में? ऐसा यह है कि चाहे शंकराचार्य, चाहे पूज्य विवेकानंद जी, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी, चाहे पूज्य नीव करोरी वाले महाराज जी, चाहे पूज्य श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज, चाहे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, इन सबका जन्म हुआ तो केवल गृहस्थों के घर से ही हुआ। जिनके माता पिता का चरित्र, जिनके माता पिता का भोजन, जिनके माता पिता संयम से रहे, उन्हीं के घर में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। और महापुरुषों की कौन कहे, साक्षात राम कृष्ण भी गृहस्थों के घर से ही तो आए।
किसी पेड़ से तो टपक के नहीं आए कि आकाश से निकल के आए हों, हमारे आपके घरों से ही आए। सीता, राधा, अहिल्या, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, ये सब कहां से आई बताओ? परिवार से, गृहस्थों के यहां से। यानी कि हमारे आप जैसे ही परिवार के बेटे बेटी या माता पिता के घर आए तो गृहस्थ आश्रम इतना सुंदर होना चाहिए कि बिल्कुल निर्मल आश्रम, पावन आश्रम, रहन सहन आचरण, आने वाले अतिथियों की सेवा, आने वाले अतिथियों को भोजन। ऐसे गृहस्थ आश्रम में पलंग पर बैठकर भगवती रुक्मिणी और द्वारिकाधीश बातें करने लगे। बातें करते करते भगवान को लगा कि आओ रुक्मिणी के साथ थोड़ी मजाक करें। तो कैसे मजाक की? द्वारिकाधीश कहते हैं रुक्मिणी कि तुम्हारा विवाह गलत हो गया। भगवान को कहा कि मतलब? बोले हमसे नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे योग्य तो शिशुपाल था, तुम्हारा भाई विवाह भी तुम्हारा शिशुपाल से करना चाहता था, हम तो बीच में ऐसे आकर के खड़े हो गए, विघ्न बन करके आ गए। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु मजाक कर रहे हो? बोले नहीं, सही कह रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो हुआ सुहा, जाओ घर और शिशुपाल से विवाह कर लो। मजाक की। जैसे किसी बिटिया का विवाह कहीं तय हो और दूसरी जगह हो जाए तो फिर उसका पति कहता है कि तुम्हारा विवाह तो वहां होना था, वहीं जाओ। ऐसे मजाक में बोला। तो भगवान श्याम सुंदर के सामने रुक्मिणी ने कहा प्रभु मजाक कर रहे? बोले मजाक नहीं, सही कह रहा हूं। रुक्मिणी के पसीना आ गया कि अब ये क्या कह रहे हैं। 11 संतानों को जन्म दे चुकी, 11 संतानों की मम्मी बन चुकी, अब हम कहां जाएं? तब तक भगवान ने दूसरी बात कह दी, रुक्मिणी देखो, बेटी का मन होता है कि हमारा होने वाला पति सुंदर हो, तो तुम उससे भी वंचित रह गई। हमको पूरा जगत काला कहता है, हम सुंदर भी नहीं हैं। दूसरा, बिटिया का मन होता है कि हमारे पति का व्यापार अच्छा हो, बढ़िया डायमंड का व्यापार हो, कपड़े का व्यापार हो, अच्छा व्यापार हो। तो तुम्हारे पति का व्यापार भी अच्छा नहीं, दुनिया जानती है कि जीवन भर चोरी की, तो व्यापार भी अच्छा नहीं। तीसरा, बेटी को लगता है कि हमारे पति का कुल अच्छा होना चाहिए, कुल खानदान। भगवान कहते हैं तो हमारा कुल भी पता नहीं है। और कुल की बात छोड़ो, हमारे पिता का पता नहीं। कोई कहता है कि ये नंद का लड़का है, कोई कहता है वसुदेव जी का लड़का। अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पाया कि हम बेटे किसके हैं, आधार कार्ड में नाम किसका डराएं। कोई कहता देवकी का बेटा, कोई कहता है यशोदा का बेटा, तो मम्मी पापा का ही पता नहीं। भगवती रुक्मिणी कहती हैं प्रभु, संसार में जो जीव आता है उसके माता पिता का नाम होता है, उसके माता पिता का पता होता है, लेकिन आप जन्म लेकर के तो आए नहीं, आप अजन्मा हैं। अजन्मा का माता पिता नहीं होता है। बात बदल दी। आपने कहा कि हम में कोई गुण नहीं है, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये जीव के होते हैं। परमात्मा सत, रज, तम तीनों गुणे से परे होता है, वो गुणातीत होता है। आपने कहा चोरी की, तो पूरा जगत तो आपका है, आपका नाम है विशंभर। विश्व भरण पोषण कर जो, आप तो पूरे विश्व को खिलाते हो, तो चोरी कहां से करोगे? जैसे घर का मालिक तिजोरी में 1 लाख रुपए रख दे, अब वो किसी से पूछेगा थोड़ी कि हमें 500 लेने हैं, वो चाबी लगाएगा, खोलेगा, 500 डालेगा, चला जाएगा। कोई कहे चोरी की, चोरी थोड़ी की, वो तो रुपए उसी की हैं। ऐसे ही पूरा विश्व आपका है, इसमें अन्न, जल, माखन, मेवा, मिश्री, दूध, दही वो है तो आपका। तो आपने कभी चोरी नहीं की। आपने कहा कि हम जरासंध के डर से डरपोक हैं, समुद्र में आकर के छिपे। रुक्मिणी कहती नहीं प्रभु,
इन दुष्ट इंद्रिय रूपी राजाओं के भय से भयभीत होकर आप भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में जाकर के छिप जाते हैं। पूरा अर्थ बदल दिया। रुक्मिणी को कहा कि देवी, अयम ही परमो लाभो ग्रहे सुग्रह मेधिनाम। गृहस्थी अंधकुआं है, इसको किसी ने आज तक भर नहीं पाया, किसी ने पूर्ति नहीं कर पाई। ये तो हमने तुमसे मजाक किया, क्योंकि अगर पति पत्नी पूरे दिन परिवार में ही लगे रहेंगे तो उनकी बुद्धि विकृत हो जाएगी। कभी कभी बैठकर मजाक करो, हंसी करो, खेलो कूदो। हर समय पति पत्नी अगर आईसीयू वाली स्थिति में सीरियस रहेंगे, ऐसे चाय पिएंगे, उसने चाय रख दी, उसने भी नहीं पूछा चाय कैसी बनी, भोजन में दाल रोटी सब्जी बना के रख दिया, भोजन करेंगे, पा लिया, उन्होंने भी उठाया, पान खाकर बाहर निकल गए, उसने भी भोजन किया, टीवी चलाई, सो गई। तो ये आईसीयू वाली जिंदगी, कोई किसी से बोलता नहीं, शांत। कहीं चलना है, दीपावली आ गई, बच्चों को कपड़े है ही नहीं कुछ हमारे पास, बोला तो ऐसा बोला। कभी कभी ऐसे हंसो हंसाओ। गंभीर आदमी गंभीर अच्छा होता है, कम बोले गंभीर है, लेकिन अब हर समय गंभीरता में से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं मुंह फुला करके, नहीं, बहुत सीरियस लगते हैं। अच्छा, जिंदगी हंसने के लिए मिली। देखो, जीवन में दुख तो ही है, अब एक तो दुख, दूसरे और दुखी। मुस्कुराओ, झगड़ा भी कर लिया करो। झगड़ा होता है आपका? कभी कभी लड़ा करो, कितनी देर के, 10-5 मिनट के लिए, फिर कहो आओ अच्छा चाय बनाओ, दोनों लोग चाय पिए साथ साथ, फिर दोनों लोग बैठ करके साथ साथ बढ़िया चाय पियो। एक किया करो। मेरे जितने भाई बैठे हैं ये सब किया करो। मैं कि मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं। और आज नहीं तो जब बुढ़ापा आएगा तो मालूम क्या होता है, जब बुढ़ापा आता है और उम्र होती है लगभग 80 वर्ष, तो जो हम कह रहे वो काम तब करना पड़ता है। मालूम क्या करना पड़ता है? 80 वर्ष की उम्र पर हम फिर भैया बड़े प्रेम से पति पत्नी खूब बैठ करके बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कोई सुनने वाला नहीं होता है। न कोई सुनने वाला है और न भैया कोई सुनाने वाला है। तो उस अवस्था में हम स्वाभाविक रूप से अपने पति पत्नी के रूप में बैठ करके और बहुत प्रेम से बातें करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? युवावस्था में तो बच्चों से बात की, बेटियों से बात की, पति पत्नी से बात नहीं होती है। जब बेटे नहीं सुनते, बहू आ जाती और बहू बेटे अपने कमरे में होते हैं, तब कहते हैं आओ बात सुनो। तो वो कहती है कि पहले क्यों नहीं बुलाया? पहले तो बात ही नहीं सुनते थे, अब बुला करके गुटुरगू बैठे बैठे दोनों बातें करते हैं। देखो, ये नहीं जानते थे कि बेटे की शादी कर देंगे, बहू बेटा दोनों पूरे दिन कमरे में बैठे रहेंगे। इससे पहले बुढ़ापा आए तो जवानी पर ही खूब प्रेम करो, स्नेह करो, हंसो खेलो, इतने सीरियस मत रहो। अपने सास ससुर हैं, उनकी सेवा करो, उनको भी हंसाओ खिलाओ। वो बेचारे बाहर बैठे हैं, वो अंदर बैठे, लोग कहते नहीं वो ससुर जी हैं। लोग पर्दा करते हैं, पर्दा करना चाहिए, लेकिन एक पर्दा होती है शीलता की पर्दा, एक होती है विनम्रता की पर्दा। ये बहुत से लोग होते हैं पर्दा घूंघट खींच करके फिर गाली देते हैं। लड़ाई लड़ते समय घूंघट खींच लिया और लड़ाई लड़ रहे तो काहे का पर्दा किए?
इसलिए हम सब प्रेम से, एक कथा यही सिखाती है कि समय मिले तो प्रेम करो, एक दूसरे से आदर करो, स्नेह करो। अच्छा, जिसने प्रेम को जीवन में कभी जाना ही नहीं, जो प्रेम की राह पर चला नहीं, वो भगवान को क्या पाएगा? किसी ने गाया, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने, ताली से जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, प्रेम गली में। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से गाओ। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद पढ़े, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मल तालाए, मन में नहीं निर्मल तालाए, तो एक इतना भी कोई कितना भी ज्ञान कहे, कोई कितना भी ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, कोई कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने,
बांधा है जिस अंधे ने प्रभु को, हो जिस अंधे ने प्रभु देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु देखा नहीं, वो रूप दिखाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने प्रेम गली में। राधे राधे। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर परागे क्या, वो जाने पीर पराई क्या, राह दीवानी हो मी, राह दीवानी मोहन की मीरा है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना क्या जाने राह दीवानी, मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आया नहीं, 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 प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम हो, खाली सेवा है। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जिस
ने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, वो तुम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने ने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली। जिसने आज तक कभी प्रेम ही नहीं किया, उसका न परिवार में प्रेम होगा, न समाज में प्रेम होगा, न भगवान में प्रेम होगा। भगवान में प्रेम कैसे होगा? जब आप घर में प्रेम करेंगे, मैया से प्रेम, बाबा से प्रेम, भैया से प्रेम, बहन से प्रेम, जब हमारा हृदय प्रेमी बन जाएगा, तब उसी प्रेमी हृदय को परमात्मा के चरणों में लगा दो। बल्ब नहीं है, पंखा नहीं है, वायरिंग नहीं है, और बढ़िया मोटा सा कनेक्शन कराकर बढ़िया मोटी सी केबल डालो घर में, तो प्रकाश हो जाएगा क्या? अच्छा बढ़िया वायरिंग करा लो, सब बढ़िया फिटिंग करा लो और कनेक्शन ही न लो, फिर भी प्रकाश नहीं होगा। ऐसे ही पहले हम परिवार में प्रेम करें, समाज में प्रेम करें, अपने से बड़ों से प्रेम करें। गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग है, मिल जाए, राधे राधे, नमस्कार कर लो। दो बातें होती हैं, नमस्ते और नमस्कार में अंतर जानते हैं क्या होता है? नमस्ते किसे कहते हैं, नमस्कार किसे कहते हैं? नमस्ते अपने से छोटे को भी किया जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको देखा नमस्ते, लोग कह देते नहीं है? कोई अतिथि आता है या कहीं हम ऐसे मिलते हैं तो हम कहते थे नमस्ते। नमस्ते शब्द का प्रयोग हम अपने से छोटे को भी कर सकते हैं, नमस्कार का प्रयोग हम अपने से बड़े को ही करते हैं। इसलिए कोई बड़ा बुजुर्ग जा रहा हो, एक कथा इतना ही आप लोग जितना मैं बता रहा इतनी सीख लो, को आनंद आ जाएगा। हमने कल एक बात बताई थी कि घर में 15 मिनट कीर्तन करो राधा नाम का, दूसरा अपने माता पिता की लाज बचाओ, तीसरा अपने से बड़े का सम्मान करो। ये 3 बातें मान लो, बात काम हो गया। बस यही सब कथा का सार है। कोई बड़ा बुजुर्ग जा रहा, ताऊ जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्कार, ताऊ जी राधे राधे, ताऊ जी राम राम। देखो वो कितना आशीर्वाद देगा, कहेगा देखो उनका बेटा उनका बेटी कितनी अच्छी है। तो प्रेम जब हमारा घर में हृदय भर जाएगा तो वो प्रेम परमात्मा से लगेगा। सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन भगवान के परिजन पुत्र पौत्र एकत्रित हुए और कन्हैया को कहा, बाबा, ताऊ जी, चाचा जी, पिताजी, आज हम सबको चल करके बगीचा घुमा के लाओ, बगिया लेकर के चलो। तो भगवान द्वारिकाधीश अपने परिवार के पुत्र पौत्र, भगवान की उम्र हो गई है 100 वर्ष, तो अपने छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चों को लेकर के, जैसे बाबा दादा मेला घुमाने ले जाते, ऐसे कन्हैया लाए द्वारिकापुरी के बगीचे में। स्वयं एक बटवृक्ष के नीचे अपने बांसुरी लेकर के बैठ गए। बच्चों से कहा, जाओ तुम लोग सब खेलो कूदो, उधम मचाओ।
बच्चे खेलते हैं, कबड्डी खेलते, आंख मिचौनी खेलते, कोई किसी को घोड़ा बनाता, उसके ऊपर वो बैठता, वो उसको गिराता, ये सब खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते महाराज बच्चों को प्यास लगी, बड़ी जोर की प्यास, गला सूखने लगा। दौड़ के बच्चे गए, चलो कुएं के पास चले, पानी पिए। जब कुएं में देखा तो विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। इतना बड़ा गिरगिट सारे जल को दूषित कर दिया, महक रहा है। बच्चों ने गिरगिट को रस्सी से बांधा और खींचना चाहा, वो गिरगिट बेचारा निकला ही नहीं, फिर गिर जाए, फिर खींचे, फिर गिर जाए कुएं में। दौड़ते हुए बालक भगवान के पास गए, ताऊ जी हाँ क्या है, चलें? बोले चलना, बाद में प्यास लगी है। बोले पानी पी लो जाकर के कुएं के पास। नहीं ताऊ जी, पानी पीने गए थे, गिरगिट पड़ा है, निकाल दो उसको। बोले निकाला, लेकिन निकला नहीं, आप ही चल करके देखो। भगवान दौड़े दौड़े आए कुएं के पास, देखा है कि उस कुएं में विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने तो पहचान लिया कि कौन है, और अपना जैसे ही कर कमल, हाथ का स्पर्श कराया ठाकुर जी ने, तो हाथ का स्पर्श करते ही वह गिरगिट एक देवता बनकर के प्रकट हो गया भगवान के सामने। भगवान ने पूछा, को भगवान तुम कौन हो? जो तुम गिरगिट बने थे अब देवता बन गए। वो गिरगिट कहने लगा, प्रभु हमें आप नहीं पहचानते? बोले हम तो पहचानते हैं, तुम अपने मुंह से अपना इंट्रोडक्शन दो। तो गिरगिट कहने लगा, नृगो नाम नरेन्द्रोह इच्छा कुतनया प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यदिते कर्णमस्प्रसम। राजा नृग कहता है कि महाराज हमारा नाम है नृग। नृगो नाम नरेन्द्रोह, नरेंद्र माने राजा, राजा का ही पर्यायवाची नरेंद्र। हमारा नाम नृग है और हमारे बाप का नाम है इक्ष्वाकु। नृगो नाम नरेंद्रोह इक्ष्वाकु तनया प्रभो। हमने महाराज बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया। क्या दान किया? राजा नृग कहता है गायों का दान किया। भगवान ने कहा बूढ़ी गाय दान की होंगी तभी गिरगिट बने। बोले बूढ़ी गाय नहीं, जवान गाय दान की, दूध देने वाली। और प्रभु सुनो तो सही, एक गाय दान नहीं की, यावत्या सिकता भूमिर यावत्या दिवितारकः यावत्या वर्षधाराश्च तावतीर ददास्मि गाः। कितनी गायों का दान किया? राजा नृग कहता है यावत्या दिवितारकः, आकाश में जितने तारे निकलते हैं इतनी गायों का दान किया। यावत्या सिकता भूमिर, धरती में जितने धूल के कण हैं इतनी गायों का दान किया। यावत्या वर्षधाराश्च, वर्षा ऋतु में जितनी पानी की बूंदें गिरती हैं इतनी गायों का मैंने दान किया। एक बार मैंने गाय का दान किया और गाय का दान लेकर ब्राह्मण घर चला गया। महाराज वो गाय किसी दूसरे ब्राह्मण के गौशाला से खुलकर के हमारे गौशाला में मिल गई आकर के। बात समझ में आई? हमने सुबह उठ करके गाय का दान कर दिया। हम रोज दान करते थे, भोर होते ही हम दान करते थे गायों का। लोगों का स्वभाव होता है कि दूसरे को खूब खिलाना, दूसरे को खूब दान करना, ये लोगों की वृत्ति होती है। कुछ लोग होते हैं कि खाते ही अपने आप हैं, स्वयं हवा नहीं लगने देते। कुछ होते हैं कि चार को खिला करके खाते हैं। ये अपनी अपनी मना स्थिति है। किसी के यहाँ इतना भरा हुआ है और वो किसी को पानी को नहीं पूछते। किसी के यहाँ कुछ नहीं होता है, वो भी कहता है कि एक कप चाय कोई दूसरा पी ले फिर हम पिए। तो खिला करके खाने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं कि दूसरे को भी खिलाएं और बाद में अपने आप भी खाएं। राजा नृग कहता है महाराज हमारा नियम था, हम भोर उठ करके गाय दान करते थे।
हमने रोज की तरह गाय दान कर दी। अब जिस ब्राह्मण के गौशाला की गाय खुल कर के रात्रि में हमारे गौशाला में आकर के मिल गई थी, उसका स्वामी अपनी गाय को ढूंढते हुए निकल पड़ा। लोगों से पूछता है, भैया रात में हमारे गौशाला से गाय खुल गई, किसी ने देखी? लोगों ने कहा, भैया हमने तो नहीं देखी, आगे दलेल नगर जाओ, वहां लोगों से पूछ लो, शायद किसी के यहाँ हो। लोग यहाँ आए होंगे, यहां भी नहीं बताया और आगे गए। एक जगह पर उसने देखा है कि हमारी वाली गाय दरवाजे पर खूंटे में बंधी खड़ी है। उसने आवाज दी, भैया। उस घर का मालिक निकल करके आया। हाँ बताओ कौन हो? बोले, भैया यह गाय तो हमारी वाली है। उसने कहा, तुम्हारी वाली? ये गाय तो मुझे राजा नृग ने दान में दी है, तुम्हारी वाली कहां से आ गई? ये तुम्हारी वाली नहीं है, ये तो राजा नृग ने दान में। उसने कहा, भैया तो हमें लगता है कि राजा नृग रात में गायों की चोरी कराता है और दिन में दान देता है, तो फिर क्या करोगे? बोले, भैया हम ब्राह्मण हैं, हम नमक रोटी खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, लेकिन चोरी का हम दान नहीं लेंगे। धन्य थे वो ब्राह्मण जो चोरी का दान नहीं लेते थे। आज कैसा भी हो, ले आओ, सब चलता है। दान ले तो विचार करके ले कि कौन दान दे रहा। चोरी का दान लोगे तो भोजन करने के लिए बैठोगे तो तुमको पुलिस याद आएगी। जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, प्रमाण दें आपको। भोजन का कितना प्रभाव होता है। कौरव सेना में एक बहुत अच्छे संत थे। कौन थे, नाम पता है? विदुर जी। ये तो सुना होगा। विदुर जी ने आज तक कभी भी कौरव सेना में दुर्योधन का अन्न नहीं खाया था। क्या खाते थे? फल खा लेते थे, फूल खा लेते थे, लेकिन अन्न नहीं खाया। क्यों? जानते हैं अगर दुर्योधन का अन्न खाएंगे तो दुर्योधन जैसी बात करनी पड़ेगी, दुर्योधन जैसा बोलना पड़ेगा, जो कहेगा वो करना पड़ेगा। होता है ना, कोई अधिकारी काम न करता हो तो लोग क्या कहते हैं, कुछ खिलाओ पिलाओ इसको। और कुछ खिलाओ पिलाओ माने पैसा सा दो, खिलाते पिलाते फिर वो तुम्हारी वाली बात कहने लगता है। ऐसे अन्न का बड़ा प्रभाव है। विदुर जी ने दुर्योधन का अन्न नहीं खाया। और एक कथा सुना है, लंका में, बहुत ध्यान से सुने, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। ये बात पता है सबको, कन्फर्म पता है। ये सो रहा था। देखो अन्न का प्रभाव, ये ध्यान रखना हम किस विषय पर बोल रहे हैं, अन्न का कितना बड़ा प्रभाव होता है। कुंभकर्ण 6 महीने सो रहा था। रावण ने 6 महीने के बाद जगे हुए कुंभकर्ण के पास जाकर के कहा कि भैया सब विनाश हो गया। कुंभकर्ण ने कहा, क्यों? बोले, आप तो 6 महीने सोते रहे, तुम्हें पता क्या हुआ? बोले, बताओ। बोले, बहन की नाक कान काटी गई। किसने काटी? बोले, राम। ठीक है, और क्या हुआ? विभीषण हम सब से अलग जाकर के राम जी से मिल गया। बोले, अच्छा ठीक है, और क्या हुआ? राम की पत्नी सीता का हम हरण करके उसको अशोक वाटिका में ला करके बंधन में बांध के रख लिया। ये 3 काम हुए। और कुछ हुआ? रावण कहता है खरदूषण तुम्हारा भाई मारा गया। इतने दिन तक तुम सोते रहे, इतने इतने काम बिगड़ गए। कुंभकर्ण हंसा और कहा, धन्य है मेरा भाई विभीषण जो श्री राम जी के चरणों में चला गया। रावण के पसीना आ गया। इतनी सारी बातें बताई और कुंभकर्ण कह रहा है कि धन्य है विभीषण। रावण को लगा कि ये तो राम की गुणवत्ता गाने लगा, राम की प्रशंसा करने लगा। और रावण को कहा, भैया जानकी को लेकर जाओ और राम जी के चरण पकड़ लो, माफ कर देंगे। रावण तो बिल्कुल आग बबूला हो गया कि हमारा भाई, बहन की नाक कान काटी गई, भाई मारा गया, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं। रावण के तुरंत समझ में आया कि कारण क्या है कि हमारी बात क्यों नहीं कह रहा। बोले, 6 महीने पहले खा कर के सोया था,
तो जो हमारा वाला अन्न खाया था वो सब हजम हो चुका है, इसलिए इसकी बुद्धि ठीक है। तुरंत सेवकों को कहा, लाओ मुर्गा ले आओ, भैंसा ले आओ, इसके सामने डालो। 2-4 भैंसे मुर्गे खाए। तुरंत कुंभकर्ण कहता है, कहाँ राम है, चलो युद्ध करें चल करके। रावण वाली बात बोलने लगा। ये होता है अन्न का प्रभाव। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन। ब्राह्मणों ने कहा, हमें ऐसा अन्न खाना ही नहीं है जो हमारे मन को विकृत कर दे। दोनों ब्राह्मण दौड़े दौड़े गए। राजा अंद्रक को कहा, महाराज आपने चोरी से मुझे दान दिया, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। राजा अंद्रक ने कभी इस ब्राह्मण के पक्ष में गर्दन हिला दी, कभी इस ब्राह्मण के पक्ष में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। राजा अंद्रक कहता है, प्रभु उन्हीं ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट बना। आज आपके दर्शन हुए, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। तब भगवान श्याम सुंदर ने आशीर्वाद देकर के राजा अंद्रक को वैकुंठ दिया और अपने पुत्र पौत्रों को समझाते हुए भगवान उपदेश देने लगे। हे मेरे प्यारे पुत्र पौत्रों, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेश्चयः 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमिः। अपने द्वारा दिया हुआ दान अर्थात किसी दूसरे ने दिया हुआ दान, उसको अगर कोई ले लेता है 60,000 वर्ष तक उसको विष्टा इन्हीं की गंदगी का कीड़ा बनना पड़ता है। अपने द्वारा दिया हुआ दान कोई ले ले या कोई दूसरा दान कर दे उसको ले ले, ऐसे को 60,000 वर्ष विष्टा का कीड़ा होना पड़ता है, ऐसा भागवत में वर्णन है। इसलिए कभी ब्राह्मणों का कुछ हरण मत करो, ब्राह्मणों को सताओ मत, ऐसा कहा भगवान द्वारिकाधीश ने अपने परिवार को। इन्हीं भाव के साथ आज के सत्र को यहाँ विराम। सायंकाल सत्र यानी कि केवल 2 घंटे हमारे आपके मध्य में सत्संग के शेष हैं। आज यहाँ सप्ताह भागवत संहिता 7 से 9 के बीच में विराम हो जाएगी। सुदामा चरित्र के साथ 20-25 मिनट भजन संकीर्तन हम लोग गाएंगे सब बढ़िया से आज रात्रि में। तो आओ यहीं पर भाव से दोनों हाथ उठाते हुए प्रेम से बोलो, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सब अपने आसन से खड़े हो जाएं। भगवान की परम मंगलमयी आरती प्रसाद और सायंकाल 7 से 9 के सत्र में फिर पधारें। जो बहन बरामदे में वो भी सामने आ जाएं। पीछे बढ़ कर के जगह बहुत पड़ी है, पीछे बढ़ जाओ सब लोग। आराम से भागवत जी के सामने खड़े होकर हम सब आरती गाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी
मुरली हरि बोल। पे मैं बले बले जाऊं, या मुरली पे मैं बले बले जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा मैया प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीस नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सब भक्तन के नाथ आप हो, सब भक्तन के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। चरण कमल बलिहारी में जाऊं, चरण कमल बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। चरण कमल तेरे मन में बसाऊं, चरण कमल तेरे मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।